नमस्कार। भक्त और ज्ञानी में अंतर। देखो, जो ज्ञान मार्ग का साधक होता है वो संकल्प के आधार पर चलता है। वो अपने अहंकार को पोषित करता है। लेकिन जो भक्त होता है वो सीधी छलांग लेता है, सीधे समर्पण में आ जाता है कि मेरे कुछ नहीं होता, सब कुछ तेरे हवाले। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि भक्ति मार्ग दिखता सबसे सरल है लेकिन सबसे कठिन भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है जो ज्ञानी अंत में जाकर भक्ति मार्ग पे आता है, और भक्ति ऐसा है कि शुरू में ही छलांग ले लेता है। आप कुछ भी काम करोगे तो उसमें कर्तापन रहेगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अब मन के भी साक्षी आप होते हो, बुद्धि के भी साक्षी आप होते हो। ज्ञान मार्ग में सबके साक्षी आप होते हो, और सब में है को आप अगर कुछ करते हो तो उसमें कर्तापन रहता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में आप अपने आप को नहीं बदल पाते। क्यों नहीं बदल पाते? क्योंकि ज्ञान मार्ग, आप ये देखो, क्या आप अपने जूते के बंद से अपने आप उठा सकते हो? नहीं उठा सकते ना। आप कितनी कोशिश कर लो कि आप अपने जूते के सल्लू को पकड़ करके आप उठा सकते हो? नहीं उठा सकते ना। तो ऐसे ज्ञान मार्ग है। संकल्प के मार्ग में, ज्ञान मार्ग में आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप मन को भी बदल सकते हो, मन के साक्षी हो सकते हो, बुद्धि के साक्षी हो सकते हो, जो भी काम करते हो उसके साक्षी हो सकते हो। लेकिन अपने आप को नहीं बदल सकते। अपने आप को बदलना कोशिश करना तो एक प्रकार से बंद पकड़कर, जूते के बंद पकड़ के अपने आप को ऊपर उठाना है। और जब आप ये थक जाते हो, कोशिश करते हो अपने आप उठाने की, लेकिन आप जब थक जाते हो तो आपको अंत में ही उस ज्ञानी मार्ग को, योगी को, जो संकल्प में मार्ग चलता है, उसको भी एक न एक दिन भक्ति में आना ही पड़ता है। उसको भी समर्पण करना ही पड़ता है। कितने ही कोशिश कर लो आप, कितनी ही कोशिश कर लो, अंत में आपको समर्पण करना ही पड़ेगा, भक्ति में आना ही पड़ेगा। भक्त और ज्ञानी में यही अंतर है कि ज्ञानी और योगी जो होता है वो धीरे धीरे साधना कर करके लास्ट में जब थक जाता है, जब हार जाता है कि मेरे किए कुछ नहीं होता, तब वो भक्ति मार्ग में आता है, जब वो समर्पण करता है। और जब भक्त होता है वो स्टार्ट में समर्पण कर देता है। और ज्ञानी जो होता है, योगी जो होता है, वो उसमें एक अहंकार होता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। एक अहंकार से भर जाता है, एकदम से भर जाता है। लेकिन भक्त तो जो होता है वो अहंकार रखता ही नहीं, वो अपने आप अपना कुछ समझता ही नहीं है। दान भी देता है ना तो भी वो अपना नहीं समझता, वो भगवान का ही समझता है। लेकिन जो वैसे साथ होते हैं, ज्ञान मार्ग के साधन करने वाले होते हैं, वो उसमें अहंकार होता है कि मैंने इतना दान किया, मैं इतना छोड़ा, दान भी करना। अरे काहे का भाई, उसमें अहंकार है। अरे जब तेरा कुछ है ही नहीं तो काहे का दान कर दिया तूने? तेरा कुछ है क्या? क्या तू कुछ लेख का आया था क्या? तू कुछ लेख का आया हो गया, जन्म से पहले लेख का आया और मरने के बाद तू लेके चला जाएगा। तेरा कुछ है जो तूने दान कर दिया?
मिट्टी है, मिट्टी यहीं ली और यहीं चली जाएगी। तेरा ये जो भी कुछ है, धन दौलत खेत खलियान जो भी है, यहीं रह जाना है भाई, तो साथ जाना ही नहीं है। तो काहे के दान किया? तुम क्यों क्यों इस बात का अहंकार करते हो कि मैंने दान किया, जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं? तो जो तुम्हारा दान करना भी और अहंकार करना एक मिथ्या है। एक बार क्या हुआ, मुल्ला नसरुद्दीन एक डॉक्टर के पास सलाह लेने गया, मनोचिकित्सक के पास। बोला कि मुझे सपनों में मछलियाँ ही मछलियाँ दिखाई देती है, और रोजाना यही सपने आते हैं सिर्फ मछलियों के, मछलियों को पकड़ना, कभी छोटी मछली कभी बड़ी मछली, कभी बस मछलियों को पकड़ने के मुझे सपने आते हैं। तो मनोचिकित्सक ने मुझे इसका मतलब ये है कि तुम दिन में भी मछलियों के बारे में सोचते होगे और मछलियाँ ही पकड़ते होंगे, जभी तो मतलब तुमने इतने सपने आते हैं मछलियों के। तो वह बात सही है आपकी। तो तुम फिर एक काम करो, मछली को भी चक्कर पड़े, सुंदर सुंदर स्त्रियों के बारे में सोचो, लड़कियों के बारे में सोचो, ठीक है? तो अपने आप तुम्हें सपने नहीं आएंगे। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने बोला कि तो क्या मैं अपनी मछलियों को छोड़ दूं? तो क्या मैं अपने मछलियों को छोड़ दूं लड़कियों के बारे में सोचकर? अब वो देख लो, अब वो जो मुल्ला नसरुद्दीन सपनों की मछलियों तक नहीं छोड़ पा रहा, जबकि वो है ही नहीं। ऐसे ही है, आप लोग भी हम लोग भी, सिर्फ ये संसार जो है ना, ये एक सपनों की मछलियाँ ही हैं, लेकिन हम इसको छोड़ नहीं पाते। सपना ही है सब कुछ। ये जो रिश्तेदार है, माँ बाप पुत्र पुत्री भाई बहन धन दौलत सब, ये सब मछलियाँ ही हैं, सपनों की मछलियाँ ही हैं, लेकिन हम इसको भी नहीं छोड़, इसको भी यथार्थ समझे बैठे हुए हैं। एक कहावत है कि भक्ति करे वही जो सूरमा होता है। भक्ति मार्ग में जैसे मैंने बताया कि भक्त जो होता है एक छलांग लगाता है परमात्मा में, वो संकल्प के मार्ग पर नहीं चलता, और वो ये समझ लो कि उसमें एक ऐसी दशा चाहिए जो बिल्कुल संकल्पहीन हो, आत्मविश्वासहीन हो, और बिल्कुल समर्पण कर दे। लेकिन यह है कि ये हर किसी में नहीं होती ये चीज़। क्या ना, भक्ति कोई करे कोई सूरमा, तो भक्ति जो जिसमें ये समर्पण होता है ना, समर्पण एक सबसे बहुत बड़ी कला है। हर कोई समर्पण नहीं कर सकता। समर्पण ज्ञान मार्ग जो साधक चलते हैं, योगी जो होते हैं, वो समर्पण कब करते हैं? वो समर्पण जब करते हैं जब वो टूट जाते हैं बिल्कुल, जब वो साधना कर करके इतने थक जाते हैं कि अंत में वो कहते हैं कि हमारे बस के नहीं है। जब उसने जूते एक बंद को उठा कर पूरी कोशिश कर ली और जब देखा नहीं उठता, जब लास्ट में वो हार जाते हैं, जब वो उनकी पुकार निकलती है अंतर से, हमारा बस के नहीं है भगवान, अब तू ही करेगा। जैसे महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध ने 12 साल खूब तपस्या करी, बहुत साधना करी, लेकिन अंत में जब उसने देखा कि यार एक एक वैतरणी नदी थी, उसको पार करने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा था उसमें, लेकिन इतनी कंडीशन हो गई थी, उन्होंने व्रत उपवास साधना कर करके अपना शरीर इतना जराजीर्ण कर लिया था कि उससे एक वैतरणी की नदी पार नहीं हुई। तो उन्होंने ये सोचा कि जब तू एक छोटी सी नदी पार नहीं कर सकता इन साधनाओं से, ध्यान भक्तों से, इतनी जो तुम साधना की व्रत उपवास से, तो फिर क्या फायदा? बता, तू भवसागर को, संसार के भवसागर को कैसे पार करेगा? छोटी सी नदी पार नहीं हो रही। तो एक दलित समाज की एक कन्या थी, उस टाइम कोई खीर बना कर लाई थी, कोई पीपल को चढ़ाने के लिए आई थी। तो वो पीपल के नीचे ही बैठे थे उस वक्त, तो उस दलित ने उनको वो खीर भेंट कर दी। उस वक्त वो बहुत बिल्कुल नहीं खाते थे कुछ भी, लेकिन उस वक्त फिर उसने सोचा कि जब कुछ फ़ायदा ही नहीं है इन साधनाओं से, खूब कर करके देख लिया, तो क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है तू इस चक्करों में, ध्यान उसमें और ये में। तो उसने वो खीर खा ली और बिल्कुल उस टाइम ये है कि फिर उसके दिमाग से न कोई संकल्प बचा न कोई विचार बचा, और वो आराम से उस दिन वो खाए और बहुत तृप्त हुए खाकर, खीर खाकर वो तृप्त हुए, और वो पीपल के पेड़ के नीचे सो गए। और जब से उनकी आँख खुली, क्योंकि उस टाइम क्या था, समर्पण हो गया था, बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया था, ऑटोमेटिक समर्पण हो गया था कि भगवान अब मेरे बस की है ही नहीं। वो ऑटोमेटिक समर्पण हो गया था कि मेरा बस की कुछ नहीं है, मैं तो हार चुका हूँ बिल्कुल। जब वो हार चुके थे ना बिल्कुल, जब उन्होंने खीर खाई आराम से, जब उनको
कोई वासना नहीं, कोई विचार नहीं, तो उस वक्त जो जो प्रभुत्ता उसके अंदर आई, जो ज्ञान उनको उभरा, जब वो समझ लो कि वो उसी टाइम वो प्रबुद्ध हो गए, ज्ञान उनको उपलब्ध हो गया। तो यह कहने का मतलब है कि अंत में जब ज्ञानी, ज्ञान मार्ग का साधक, जो योग मार्ग का साधक जब हारता है अंत में, जब वो समर्पण करता है, तो जो भक्ति मार्ग का साधक होता है वो शुरू में समर्पण करता है, लेकिन वो समर्पण हर कोई नहीं कर सकता, ये भी एक क्लियर बात है। भक्ति मार्ग में एक तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि उसका जो भक्ति मार्ग पर चलने वाला होता है वो स्त्री चित्त का होता है, स्त्रीण चित्त का होता है। उसमें वो भावनाएं बहुत प्रबल, इमोशनल जिसको बोलते हैं, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो सेंसिटिविटी है अगर आप अंदर, तो आपके लिए भक्ति मार्ग बहुत ज़्यादा उत्तम है। आप भक्ति मार्ग के ऊपर चलें और बिल्कुल संकल्प कि मेरे बस की कुछ नहीं, भगवान तू ही है, उसको पुकारें, उसके लिए रोएं। ठीक है, तो जो साधक जो इतनी साधनाएं कर करके जो स्टेज पहुंचा था, आप बहुत जल्द पहुंच सकते हो। भक्ति मार्ग में इतनी शक्ति है, लेकिन वो समर्पण की कला आप में होनी चाहिए। अगर वो समर्पण की कला आप में है तो ठीक है, अगर लेकिन समर्पण की कला नहीं है, ठीक है, सिर्फ भक्ति मार्ग ऐसा नहीं है कि आप पूजा पाठ करिए और फिर वही संसार में आप कर्तापन करते रहें कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ, अच्छा काम कर दो तो ये मैंने किया, बुरा काम हो तो भगवान की मर्जी। दोनों चीज़ समर्पण करनी पड़ती है। मैं कुछ नहीं कर रहा, भगवान तू ही करवा रहा है मेरे से जो करवा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये समर्पण है। समर्पण का मतलब ये नहीं कि आप मंदिर में जाकर या भगवान के चरणों में गिरकर आप वैसे जो कह दो भगवान तू ही है सब कुछ, ये ऐसी ये समर्पण नहीं होता है। संसार के बीच में रहकर हर चीज़ में अपने आप को बिल्कुल भूल जाना ही पड़ता है, बिल्कुल ही अपना विचार खत्म हो जाता है, यही छोड़ना पड़ता है कि मैं हूँ, मैं ही नहीं हूँ, जो है वो है। उस अहंकार को बिल्कुल ख़त्म कर देना पड़ता है। बस वही है, सब में वही है, मुझ में वही है, तुझ में वही है, सब जगह वही है। अगर वही की वो दिखाई जाए तो समर्पण है। तो अगर वो ऐसी भावना अगर जागृत होती है तो आपके लिए भक्ति मार्ग बहुत सरल है। आप भक्ति मार्ग पर चले, नहीं तो ज्ञानी मार्ग और योगी मार्ग जो साधना है वो संकल्पवान है, तो आप करते चले, संकल्प करते चले जाएँ, खूब संकल्प करते चले जाएँ, लास्ट में अंत में आपको भक्ति मार्ग में आना ही पड़ेगा। आत्म थक के आओगे या भी आ जाओ, बात एक ही है, लेकिन आपको अपना आपको देखना पड़ेगा, मेरा चित्त किस प्रकार का है, क्या मैं स्त्रीण चित्त हूँ या पुरुष चित्त हूँ। अगर आप पुरुष चित्त हैं, आप में अहंकार प्रबल है, तो जाइए साधना कीजिए, क्या दिक्कत है, खूब साधना कीजिए। जब आप हार जाओगे, बिल्कुल थक जाओगे, जब तक ऐसा नहीं है कि आप सीधे बीच में जाकर ढोंग करने लग जाओगे, ले भगवान समर्पण कर दे मैं तो हार गया, नहीं नहीं नहीं। जब बिल्कुल अगर 1% भी आपको लगता है कि मैं साधना कर सकता हूँ, उसको पा सकता हूँ, तो आप करो, साधना करो उसको, जब तक आप खुद ना हार जाओ बिल्कुल। जब आपके पास कोई संकल्प ही ना बचे, बिल्कुल संकल्पहीन हो जाओ कि अब मेरे बस की नहीं है, बिल्कुल हाथ ऊपर खड़े कर दो, जब जो समर्पण होता है वो असली समर्पण होगा। ठीक है, और भक्ति मार्ग पर जो समर्पण होगा वो देखो, वो तो सच्चा समर्पण होना चाहिए, उसके लिए सच्ची प्यास होनी चाहिए, उसके लिए जो आंसू भाव तो सच्चे होने चाहिए। संसार को नहीं दिखाना, ढोंग नहीं करना कि लोग मुझे देखें कि मुझे भक्त कहें, मुझे ये कहें। ठीक है, यहाँ आप दिखाने लग जाओ, वैसे तो आप बैठे हो तो कोई पूजा पाठ कर रहे हो, कोई आ गया मंदिर में या कुछ आ गया तो आप बस जोर जोर से करने लग जाओ, दिखाने लग जाओ कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, भक्ति मार्ग का मतलब होता है कि आप तो बस प्रभु, उस कोई आए कोई जाए, कोई अच्छा कहे कोई गलत कहे, उससे कोई प्रयोजन नहीं होता, उससे क्या लेना, उस तुमने तो तुमने कोई वो विधि विधान के ऊपर चलना, कुछ नहीं। भगवान को समर्पण होता है, भगवान जो कराए ठीक है, बस किसी कोई विधि विधान कुछ नहीं। कि अगर विधि विधान में चले चक्कर में पड़ोगे कि नहीं ऐसे करना है वैसे करना, ना 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 ना, ऐसे चक्कर में पड़ गए तो पंडित हो गए आप। भगवान रामकृष्ण को जानते थे, भगवान रामकृष्ण परमहंस जी जो थे वो पहले खुद भोग लगाते थे, फिर माँ काली को देते थे। क्यों देते थे वो, और कभी जब मंदिर में उनको पुजारी रखा गया था वो जाते नहीं थे कभी कभी महीनों तक। उनको नहीं, भाई भगवान की इच्छा होगी तो ही मैं जाऊँगा, जब माँ काली मुझे कहेगी कि जाके पूजा करनी है तो ही मैं पूजा करूँगा। ठीक है, जब उसकी वो है ही नहीं तो क्यों करूँ। तो ऐसा होता है भक्त भगवान की मर्जी में चलता है, अपना कुछ नहीं, उसकी मर्जी है तो करवाएगा, कुछ नहीं करवाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन वो दुनिया को दिखाने के, ढोंगे फखंड के, आडंबर के चक्कर में नहीं पड़ता। अगर इस चक्कर में पड़ गए, आडंबर दिखाने लग गए कि लोग मुझे भक्त कहें, ठीक है,
और आप ये सोचे थे कि मैं तो इतनी अच्छी भक्ति करता हूँ, लोग मुझे ऐसे व्यवहार करते हैं, मुझे पाखंडी बोलते हैं, मुझे पागल बोलते हैं, मुझे ये बोलते हैं। अगर आप में ये भी भावना आ गई ना, तो समझ लो आप भक्ति कर ही नहीं रहे। आपकी नज़रें तो संसार के ऊपर है कि उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हो कि वो कर रहे हैं। अरे जो भक्त होगा, जो असली भक्त होगा, वो तो उनको चाहे दुनिया पागल बोले, चाहे कुछ भी बोले, क्या मतलब है, वो तो उससे भक्ति में लीन होगा भाई, उससे उनको मतलब नहीं होता। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या मतलब है यार दुनिया से। तुम अगर असली भक्त हो तो बस तुम्हारा तो मकसद वही है, बस उसके चरणों उसी को पाना है, उसको पा लिया सब कुछ पा लिया। और वैसे तुम संसार की हर चीज़ पा के देख लो, धन दौलत सब कुछ पा लो, कितने ही बड़े अमीर बन जाओ, कुछ नहीं, सब यहीं रह जाना है मेरे भाई। ठीक है, ये कुछ भी पा लो, सब यहीं छोड़ चल जाना है। खाली हाथ आया इधर, खाली हाथ जाओगे, कुछ नहीं लेके। और जो भक्त होता है वो भर जाता है उस परमात्मा से। वो शरीर छोड़ने के बाद भी शरीर नहीं छोड़ता है, समझ लो कि वो उसमें ऐसा लीन हो जाता है, एक बूंद समाना समुद्र में। ठीक है, बूंद तो समुद्र में समा गई, समझ लो, वो बस उसी में लीन हो गया। कभी सुना है मीराबाई की मृत्यु हो गई? नहीं सुना, क्योंकि भक्त थी वो समा गई उसमें। हाँ, सुनने में तो आता है कि वो शायद शरीर मूर्ति में समा गई, लेकिन ये तो एक प्रतीक है। लेकिन देखो, कभी सुना है उसकी मृत्यु हुई नहीं। और हमेशा ये भक्ति होती है परमात्मा की, तो हमेशा जवान रहती है, हमेशा ताज़ा रहती है चीज़ें, कभी बूढ़ी नहीं होती। कभी भगवान के तस्वीरों फोटो पर आपने कभी मूछ दाढ़ी देखी है? नहीं देखी ना, क्यों नहीं देखी? वो एक प्रतीक है कि ये हमेशा ताज़ा बनी रहती है ये चीज़। इतना आनंद है इस चीज़ में, इतना आनंद है। आप ये सोचो कि जो भक्ति मार्ग में चल रहा है, जो सच्चे भक्ति मार्ग, आप उसको ऐसे पागल बोलोगे, लेकिन असली समझदार तो वो ही है। पागल तो तुम लोग हो जो धन के पीछे भाग रहे हो, पद के पीछे भाग रहे हो, प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हो, जब सबको पता है तुम्हारे सामने मृत्यु हो रही है, कभी कोई मर रहा है, कभी कोई मर रहा है, तुम डेली जा रहे हो वहाँ पर शमशान घाट में जा रहे हो, उनके साथ डेली देख रहे हो, और ये भी पता है तुम लोग कल आज इसकी बारी तो कल मेरी बारी है, फिर भी आप लोग उसकी चीज़ के पीछे पागल पड़ रहे हो। तो पागल कौन हुआ? पागल आप हुए या वो हुआ जो भक्ति मार्ग में चला हुआ है, वो हुआ पागल? बताओ, पागल तो आप हो ना। अरे यार, आजकल तो ये है कि तुम कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, तो भी भूखे नहीं मरोगे आज के टाइम में। मेरा अपना खुद को उदाहरण देता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, भगवान की कसम कहता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। भगवान के ऐसे समर्पित हो कि भगवान ठीक है, जो दे रहा है तो ठीक है, लेकिन यह है कि अभी तक कोई कमी नहीं आई, भगवान दे रहा है, अपना आप दे रहा है, वो कुछ भी करवाता है। वो ये नहीं कि नहीं मैं तो भक्ति का समर्पण हो गया कि अब मैं कुछ करूंगा ही नहीं। अगर वो भगवान मेरे को किसी चीज़ कंपटीशन बैठा रहा है, भगवान बैठा रहा है, कुछ करवा रहा है, तो उसकी मर्जी है भाई, मैं मना क्यों करूंगा? मना वो करता है जो अहंकारी हो। अगर भगवान कल मुझे को सिक्योरिटी देता है, मेरे पीछे बंदूकधारी लगाता है, तो वो मैं उनको थोड़ी मना करूँगा, मेरे भगवान की इच्छा है, मैं भगवान करेगा, मेरी मदद करेगा। ये तो मूर्ख है। जब वो जो कुछ दे रहा है वो भगवान ही देगा भाई मुझे, हर चीज़ एक्सेप्ट है। अब वो थोड़ी कोई कृष्ण भगवान का अपना चक्कर लेकर तेरे पीछे खड़ा हो जाएगा। वो यही नीचे आदमियों से जो बंदूकधारी गन में जो सुरक्षा गार्ड लगाते हैं, वो कौन देते हैं? उसकी मर्जी है, वो ऐसी सुरक्षा करता है, इसलिए मना करनी। भगवान किसी चीज़ में बैठाता है, किसी कंपटीशन बैठा रहा है, कहीं कोई भेजता है आपको ये काम करने के लिए, वो भगवान को सोचो ना, भगवान भेज रहा है। कोई ऑफर आता है आपके पास कि भाई तुम यहाँ पर आ जाइए, जॉब करनी है, तो जाओ भाई, करो, क्या दिक्कत है, क्यों मना कर रहे हो? भगवान भेज रहे हैं, करो, क्या दिक्कत है? भगवान है, भगवान समर्पण हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक उसको रास्ता बनता चलेगा। लेकिन अपनी बुद्धि मत लगाना, अपने बुद्धि लगाई तो बस खत्म कहानी, फिर तुम ही करता होगे। एक कभी आपने टीवी सीरियल पे या कभी ऐसे देखा होगा कि भगवान कृष्ण जो हैं अपनी रुक्मणी जी के साथ बैठे हुए थे, तो भगवान देखते हैं कि एक भक्त को लोग पत्थर मार रहे हैं, बुरी तरह से पत्थर मार रहे हैं, तो भगवान खाना खा रहे थे, उसको खाना छोड़ के उस तरफ भगे उसको बचाने के लिए, लेकिन तुरंत वापस आ गए वो गेट से। रुक्मणी जी ने पूछा कि भगवान आप वापस क्यों आ गए? मैं पहले भगा तो उसको, मेरे जो भक्त था उसको लोग पत्थर मार रहे थे, लेकिन जैसे दरवाजे तक गया तो वो भक्त ने कोई पत्थर उठा लिया।
तो मैंने इसका मतलब ये कि वो खुद ही कर्ता बन गया भाई। अब उसमें मेरी आवश्यकता क्या है? वो अपना खुद ही बचाव कर रहा है, तो मेरी फिर आवश्यकता क्या? मैं क्यों जाऊँगा उसके पास भाई? अगर तुम ही खुद कर्ता बनोगे, तुम ही सोचोगे मैं ही कर लूँगा सब कुछ, तो फिर भगवान तुम्हारे साथ नहीं लगेंगे भाई। तो कहते हैं ना, भक्ति करे कोई सूरमा, तो उसके चरणों में बिल्कुल समर्पण ही करना पड़ता है जब भक्ति होती है। छोड़ दो उसके चरणों में, अगर कुछ एक्चुअल में भक्त है तो होना है तो आपको, ठीक है। और नहीं तो ज्ञान मार्ग पर चलो, साधना करो, भक्ति करो, संकल्प से जाना है तो करो, खूब करो, ठीक है। लेकिन असली प्यास होनी चाहिए, जब ये उस रास्ते पे चलो पाओगे, उस परमात्मा के रास्ते पे वही चल पाएगा जिसको खोजो, जिज्ञासा हो कि आखिर है क्या, सच्चाई क्या है, ठीक है। तो अब चलो, और नहीं चलना तो मत चलो भाई। चलो खूब संसार में सपने, ये सपना है सब कुछ, ठीक है। सपना देखते रहो, वो मुल्ला नसरुद्दीन की तरह है, जब मछलियाँ भाई, जब तू सपने की मछलियाँ ही नहीं छोड़ सकता, ठीक है, जब यथार्थ मान लिया तो ये सब मछलियाँ ही हैं, रहो चक्कर में, छूट जाएंगे, मर जाओगे, फिर सपना देख लोगे, सपने में चल रहे हो। सपना देखते हो ना, एक सब रात को सपना देखते हो, सुबह फिर जागते, फिर दूसरी रात को फिर सपना आता है, तो सपना ये है, ये संसार जब चल रहा है, सपना चल रहा है। मर जाओगे फिर अगले जन्म ले लोगे, फिर वो सपना चल रहा है, सपने में घूमते रहोगे, सपना ही है। जागोगे कब? आखिर कब? जागना नहीं है क्या? सोना ही रहना है बस। जिंदगी इसलिए बनी है बस। अरे ये तो पशु भी करते हैं यार, बच्चे पालना है यार, बच्चे पशुओं के पलते हैं भाई। बच्चे पशु के पलते हैं, क्यों चक्रों में पड़ रहे हो ज़्यादा यार? टाइम है, मुझे पता है, ये जो मैं मेरे जो ये वीडियो को देखेगा हर कोई नहीं जागने वाला, सब ऐसे ही हैं। लेकिन ये वीडियो उसके लिए है जो 100 में से जो एक बंदा है ना, जो मेरी बात को सुन के अगर वो जागने का इस रास्ते पर चलेगा ना, वो उसके लिए है ये वीडियो। बस तुम लोगों के लिए नहीं है। 99 आदमियों को काटा है, ये सब एक बंदे के लिए वीडियो, जो मेरी इस बात को सुन के जागेगा ना और जो अध्यात्म के रास्ते पर चलेगा, ये उसके लिए वीडियो है। और उसके लिए वीडियो वो रास्ते पर चल गया तो मेरे समझ में मेरा जो वीडियो बना प्रयोजन है ना, ये सफल हो गया। बस यही कहना, धन्यवाद।